दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी खबर आई है। भारत के लिए तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी यूनिक खबर है। बांग्लादेश के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रोजाटॉम एक कंपनी है, रशियन कंपनी है, और उसने मोटा पैसा खर्च करा है, अरबों डॉलर खर्च करे हैं, और उसने बोला है कि ठीक है, वी विल क्रिएट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर बांग्लादेश। वो कर भी रहा है, और एम ये है कि तकरीबन 1000 मेगावाट उस पावर प्लांट से निकले। जगह का नाम है रूपपुर, राइट। और अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, यहां पे तकरीबन 11.38 अरब डॉलर, 11.38 अरब डॉलर, विच इज 90%, जो कि 90% है टोटल कॉस्ट का, ये रशिया ने फंड किया है। अब ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं ना, बड़ी स्ट्रेंज सी है, क्योंकि बांग्लादेश ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बाकी देशों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। भारत से बात हुई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको यह बात तो पता है कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस पीक पर थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 22, 23, 24, मैं तब की बात कर रहा हूं। यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और पीक पे सैंक्शंस लगे हुए थे। जब किसी को यह नहीं पता था कि ईरान की लड़ाई भी शुरू होने वाली है, तो भारत ने रशिया के साथ ट्रेड करा ऑयल में, और भारत ने खूब तेल खरीदा, रूस से खूब तेल खरीदा, और कई बार तो भारत ने ऐसा किया कि पेमेंट रशिया को रुपए में करी, और करेंसीज में भी करी, रुपए में भी करी। भारत ने रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोप में बेचा, और 2024 में भारत जो था वो टॉप एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल बन गया यूरोप को। तब जाके सऊदी अरब को यह पता लगा कि इनके पास तो तेल ही नहीं है, टॉप एक्सपोर्टर कहां से बन गया। लेकिन भारत ने इतना तेल खरीद लिया था, इतना ज्यादा तेल खरीद लिया था रशिया से, कि भारत यूरोप को टॉप फ्यूल एक्सपोर्टर बन गया था। उस कहानी का आज की कहानी से क्या लिंक है? जब भारत ने रशिया के साथ ट्रेड करी, तो भारत ने रुपी मैकेनिज्म रशिया के साथ एक्टिवेट कर लिया। यानी कि हम जो तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे अरबों डॉलर की, उसमें डॉलर का कोई भी रोल नहीं होगा, राइट। अब जो रोजाटॉम कंपनी है रशिया की, जो कि बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही है 2500 मेगावाट वाला, इसको पैसे कैसे देने हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, बांग्लादेश डॉलर तो दे नहीं पाएगा, डॉलर नहीं दे पाएगा, डॉलर भारत भी नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जो नेटवर्क है वो वेस्टर्न कंट्रीज ने, खासतौर से यूएस ने, वो काट दिया है। इसीलिए 7 अरब डॉलर जो भारत को देने थे ईरान को, भारत वो भी नहीं दे पा रहा। डॉलर की कमी नहीं है, आप दे ही नहीं पा रहे। स्विफ्ट नेटवर्क आपका काट दिया है, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, पेमेंट सिस्टम है, उससे ईरान और रशिया दोनों के दोनों डिस्कनेक्टेड है। ये जो रूपपुर में पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अब जब जब ये होगा, जब जब ये बढ़ेगा, या आगे चल के वॉट एवर द पेमेंट शुड बी गिवन टू रशिया और विल बी गिवन टू रशिया बाय बांग्लादेश, रशिया ने बोला है इसका एक तरीका हमने निकाल लिया भाई, और आप इस चीज को फॉलो करो। आप एक काम करो, हमें पेमेंट जो है इंडियन रुपीज में करो। अब नाउ दिस हैज बिकम सम सॉर्ट ऑफ अ टॉकिंग पॉइंट। अमेरिका को इस चीज का यह बुरा लग रहा है कि यार, ये तो डॉलर की अहमियत ही नहीं रह गई, दुनिया भर में पेमेंट सिर्फ डॉलर से होती थी। अब इन लोगों ने कौन सा नया शगुफा छोड़ दिया कि इंडियन रुपीज में पेमेंट होगी? इंडिया थोड़ा ना मना करने वाला है। रशिया ने ऐसा क्यों बोला दोस्तों? अब कई लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि यार, चीन को भी तो कह सकते थे, चीन को भी तो कह सकते थे कि चाइनीज करेंसी में दो। बात यह है कि ये जो रुपी वाला मामला है ना, वो मैकेनिज्म जैसे इंडिया और रशिया के बीच में है, वही मैकेनिज्म इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है। You understand? So they have this mechanism. It is easier. चाइना और बांग्लादेश के बीच में अभी तक यह मैकेनिज्म बना नहीं है। अब इससे हुआ क्या है और डॉलर को कैसे फर्क पड़ेगा? एक मॉडल क्लियर हो गया दोस्तों, और इसमें आता है बीच में ब्रिक्स। आप जानते हैं ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है, एंड ब्रिक्स इज बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक हुआ करता था, ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका को ऐसा और लग गया, और इसमें ब्रिक्स प्लस हैं, फिर और 10 कंट्रीज हैं, जितनी भी हैं, and but permanent members, the founding members are BRICS. ये जो इकोनॉमीज हैं, these are upcoming economies, these are growing economies. चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, इसमें बोलने में कोई डाउट नहीं, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इट्स अ फैक्ट। चाइना इज, इफ नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एटलीस्ट एन इकोनॉमिक सुपर पावर। सारी कंट्री चाहती हैं कि ये जो डॉलर का जुल्म है ये बंद हो जाए, राइट? और मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना बड़ा एक वाकया है, जिसमें रशिया ये कह रहा है कि साहब, इतने अरब डॉलर, जस्ट इमेजिन, दिस इज एग्जैक्टली 11.38 बिलियन डॉलर्स जो देनदारी है बांग्लादेश की,
और 11.38 बिलियन डॉलर्स की देनदारी बांग्लादेश इंडियन रुपीस में देगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा सम है फॉर कंट्रीज इन्वॉल्व। आई मीन कि रुपी में ऐसी पेमेंट हम लोग सुनते नहीं है ना कि रुपी में अरबों डॉलर की पेमेंट हो गई। रूस से तेल खरीदा तब आपने दिया, सेपरेट केस, दैट इज बायलैटरल। यहां पे इंडियन करेंसी को एग्जैक्टली वैसे ही यूज किया जा रहा है जैसे कि डॉलर है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि इंडिया ने पहले रुपए में पेमेंट नहीं करी। यहां पे इंडिया का इस डील से कोई लेना देना नहीं है। जो रूपपुर में पावर प्लांट बनाया है, जो रूपपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया ने बनाया है, भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। दैट इज बिटवीन दैट्स अ सॉवरेन डील बिटवीन बांग्लादेश एंड रशिया। येट रशिया स्टेप्स इन एंड सेज इट्स ओके विद अस इफ यू पे अस इन इंडियन रुपीस। तो इससे अमेरिका हिला है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि आगे भी ऐसा होगा, आगे भी ऐसा होगा। चाइना विल साइन द सेम डील विद बांग्लादेश, राइट? एंड चाइना विल से कि ठीक है, पे अस इन चाइनीज करेंसी, पे अस इन चाइनीज करेंसी, इट्स ऑल राइट, यू फिगर आउट। अगर कल दो देशों को कोई भी डील करनी हुई, देखिए ना, अमेरिका एक जमाना था जब अमेरिकन पावर उरूज पे था। इट वॉज एट इट्स वेरी पीक। अमेरिकन पावर पीक्ड 15-20 ईयर्स बैक। वो पीक हो चुका है अमेरिकन पावर। अब अमेरिकन पावर आप देखते हैं किस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस की बेइज्जती उसी के राष्ट्रपति ने करवाई है ईरान की लड़ाई में, ठीक है ना। अमेरिका कुछ कहता है, लोग सुनते नहीं है। कुछ जो कमजोर देश हैं वो सुनते हैं, जो थोड़े से ताकतवर देश हैं वो सुनते नहीं है। बड़ा मशहूर था, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार मोदी जी को कॉल करा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, मोदी जी कॉल नहीं उठा रहे। ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं। ब्राजील का जो राष्ट्रपति है लूला डे सिल्वा, उसकी जो तू मैं हुई, आप ये देख लीजिए किस तरीके से उसने जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को, बाकी लोगों ने जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब अमेरिका की वो रिस्पेक्ट नहीं रह गई और धीरे 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 देश ये कह रहे हैं कि वी विल फिगर आउट अदर मीन्स टू पे। डॉलर पे बहुत बड़ी चोट है दोस्तों, ये डॉलर पे बहुत बड़ी चोट। मैं बार बार आपको एक ही बात बताऊंगा, रुपए में पेमेंट हुआ यह बड़ी बात नहीं है। क्या रुपए में पहले पेमेंट हो चुका है? कई बार हो चुका है। इट्स नॉट अ बिग डील कि रुपए में पेमेंट हुई। बात यह है कि इस पूरी डील में भारत इन्वॉल्व ही नहीं है। ना भारत की जमीन पे न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है, ना भारत की टेक्नोलॉजी है, ना भारत बना रहा है, ना लेने वाला भारत, ना देने वाला भारत। और इंडियन करेंसी में यह मामला सेटल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रशियंस। तो रशियंस ने उन्होंने ये बोला है कि साहब ढाका में हम एक वील बिल्डर रशियन बैंक इन ढाका। एक तो ये बात करी है कि ढाका के अंदर एक रशियन बैंक है, वो हम बनाए, मतलब इन द सेंस की एग्जिस्टिंग रशियन बैंक विल ओपन इट्स ब्रांच इन ढाका। एक तो ये शर्त रखी उन लोगों ने। फिर उन्होंने बोला है कि इंडियन पेमेंट के लिए एक सिस्टम आप बना लीजिए, इसको इनिशिएट करिए। ये बांग्लादेश को बोला है रशिया ने। और तीसरी चीज जो बांग्लादेश को बोली है कि आप इंडियन बैंक्स का इस्तेमाल कीजिए एज इंटरमीडिएटरीज फॉर सेटलमेंट। तो ये 3 उन्होंने बोली है, बांग्लादेश को सजेशन दिया है कि आप प्लीज ये कर लीजिए। तो भारत में कौन कौन से बैंक हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई, दोनों बैंक हैं इसमें सक्षम है। तो रशिया सेड प्लीज कैरी ऑन, यू चूज योर बैंक एंड डू इट। यहां पे रूस का एक बैंक हम लोग ढाका में खोल रहे हैं। दोस्तों, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, यह सिस्टम भारत ने शुरू किया था दोस्तों 2022 में। स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट यानी कि आप रुपी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, 2022 में भारत कर चुका है। उसमें तकरीबन 22 देश हैं जो उसके मेंबर हैं, उसमें से बांग्लादेश भी और रशिया भी है। इसलिए रशिया ने बोला कि ठीक है यार, मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश का सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक, जैसे मैंने भारत का बताया ना आपको, भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई है, उसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर सोनाली बैंक है और ईस्टर्न बैंक है। ये दोनों भी इसके लिए एम्पैनल्ड है। इससे रशिया को फायदा क्या है दोस्तों, और इससे बांग्लादेश को क्या फायदा है? यानी कि आप रूस से ट्रेड कर सकते हैं, आपको डॉलर इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हुए हैं आप उसको बाईपास कर सकते हैं। आपकी डिपेंडेंसी डॉलर पर से खत्म हो गई, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये कि फिर आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्टेनेबल हो जाते हैं। आपको एक अमाउंट तो चाहिए, एक स्टेबल करेंसी का आपको, यू रिक्वायर समथिंग, राइट, जिसमें आप ट्रेड करेंगे। आप रूस को कुछ देंगे, रूस बांग्लादेश को कुछ देगा, तो हाउ विल यू ट्रेड? सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड टू द रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। जब तक रशिया पे सैंक्शंस रहेंगे, बांग्लादेश विल यूज इंडियन करेंसी टू ट्रेड विद रशिया। और अब ये ट्रेड बढ़ेगी। इंडिया की तरफ से कोई गुंडागर्दी, ऐसी कोई दादागिरी आज तक नहीं हुई, जैसे अमेरिका की होती है कि नहीं हम तुमसे डिसएग्री करते हैं, हम तुम्हारा पूरा सिस्टम ही ऐसा स्नैप कर देंगे यार, इंटरनेशनल पेमेंट का सिस्टम ही तुम्हारा क्रैश कर देंगे, तुम नहीं कर सकते, मानो हमारी बात। भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं है। भारत को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि दिस इफेक्टिवली इंटरनेशनलाइजेस द इंडियन रुपए।
राइट? इसमें इंडिया थर्ड पार्टी है और इंडिया इन्वॉल्व भी नहीं है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, इंडिया के लिए इसलिए बहुत बड़ी जीत है बिकॉज दे आर सेटलिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ इन इंडियन रुपीज एंड इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। रूपपुर प्रोजेक्ट का भारत से कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज बिटवीन टू सॉवरेन कंट्रीज, बांग्लादेश एंड रशिया, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है पैसा भारत का।